ये कहानी आइका नाम की एक शादीशुदा लड़की की है जो हर रात एक ही सपना देखती थी और सपने में उसे एक सुंदर पुरुष एक बड़े से घर में दिखता था जो हर बार उसके करीब आता। लेकिन असल जिंदगी में आइका को एक जिन ने जकड़ रखा था। आगे हम आइका को आधी रात के वक्त किचन में देखते हैं। उसका पति एरियल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और अक्सर घर लेट आता। आज भी वो ओवरटाइम करके जब घर वापस आया, आइका काफी नाराज थी क्योंकि उसका पति रोज देर से घर आता था, जिससे आइका गुस्सा हो जाती। इस वजह से आइका और एरियल के बीच झगड़ा बढ़ जाता। यहाँ हम जान पाते हैं कि आइका अपनी शादीशुदा जिंदगी में कमी से निराश थी और उसे रात में आने वाले कामुक सपनों में सुकून मिलता था। अगले दिन आइका अपने काम पर जाती है और अपनी सहेली को बताती है कि उसका पति बदल गया है और अब पहले की तरह उस पर ध्यान नहीं देता। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में उनके बीच बस लड़ाई ही हुई है और अब उसे ऐसा लगता है कि उसे एरियल को तलाक दे देना चाहिए। अब यहाँ उसकी सहेली उसे कुछ टिप्स देते हुए समझाती है कि आइका भी अब पहले की तरह अपने पति से प्यार से बात नहीं करती और अगर आइका चाहती है कि उसका पति उस पर ध्यान दे तो आज वो घर जाकर अच्छे से तैयार हो और एरियल को सिड्यूस करे। उधर एरियल भी अपने सीनियर से बताता है कि वो अपनी पत्नी आइका को खुश नहीं रख पा रहा। ये सुन उसका सीनियर उससे कहता है कि उसे महीने में एक बार अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा जरूर करना चाहिए। उसी रात एरियल घर पर आया और आइका बहुत अच्छे से तैयार होती है। दोनों प्यार से बात करते हैं और रात रंगीन करते हैं, लेकिन उस दौरान भी वह जिन उनके साथ दिखाई दिया। जब आइका सोती है उसे फिर से वही सपना आया जिसमें वो जिन उसके पेट पर एक सफेद फूल रख रहा था और वही सुंदर पुरुष उससे कहता है कि तू मेरे चुंगल से नहीं निकल सकती। आइका डर कर जागती है और देखती है कि सपने में उस पुरुष ने जो उसके पेट पर फूल रखा था वो अभी भी उसी बेड पर पड़ा हुआ है। वो नीचे जाकर देखती है कि एरियल ने उसके लिए नाश्ता बनाया है और फिर दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग कर नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। एरियल आइका को फैक्ट्री ड्रॉप करता है। फिर एरियल के जाने के बाद आइका को स्टोर रूम में वही फूल दिखाई दिया जो उसके बिस्तर पर था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है कोई और उसे पहले उठा लेता है। पीछे मुड़कर देखने पर आइका को वहां उसके सपनों का राजकुमार दिखा जो अचानक से एक जिन में बदल गया। वो डर कर वॉशरूम में जाती है जहां उसकी सहेली भी आती है। आइका उल्टी करती है जिसमें खून और कीड़े दिखते हैं, जिसे देखकर उसकी सहेली परेशान हो गई। शाम को आइका अपनी बहन से मिलती है जिससे हमें पता चला कि आइका को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन वो स्वस्थ होने के बावजूद मां नहीं बन पा रही। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां दे रहे हैं। वो एरियल से दवाइयां लाने को कहती है। उसी समय एरियल पार्किंग एरिया में आइका को देखता है और हैरान हो जाता है। वो आइका को फोन करता है, लेकिन आइका भागने लगती है। पीछा करने पर वो देखता है कि आइका को लेबर पेन हो रहे हैं और फिर वो खुद से एक अजीब से बच्चे को जन्म देती है जो एरियल की ओर बढ़ता है। आइका अजीब ढंग से हंसती है। डर कर एरियल वहां से भागने लगा और तभी वहां उसका सीनियर आ गया। वो अपने सीनियर को सब बताता है, लेकिन जब उसने दोबारा चेक किया तो वहां कोई नहीं होता। घर लौट कर एरियल काफी सदमे में था। वो आइका से कहता है कि आज काम पर उसके साथ कुछ अजीब हुआ और फिर वो आइका को उसकी मेडिसिन देते हुए कहता है कि कल उसकी मसाज वाली घर आएगी। सुबह हम आइका को मसाज करवाते हुए देखते हैं। मसाज वाली आइका की मालिश करते हुए कहती है कि वो 3 महीने की गर्भवती है। आइका खुश हो गई, लेकिन एरियल दुखी। आगे आइका अपनी प्रेगनेंसी की खबर अपने दोस्तों से शेयर करती है, लेकिन उसकी सहेली ये खबर सुनकर चिंता में पड़ गई क्योंकि उसे खुद आइका ने बताया था कि उसके और एरियल के बीच लास्ट कुछ महीनों से कोई भी इंटीमेसी नहीं थी और कल जो उसने आइका की वॉमिट में कीड़े देखे थे इस वजह से भी वो परेशान है, लेकिन आइका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं अपने सीनियर से बात करते हुए एरियल बताता है कि वो और आइका पिछले 6 महीनों से करीब नहीं आए हैं, तो आइका 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एरियल को परेशान देख उसका सीनियर उसकी नाइट शिफ्ट को डे शिफ्ट में चेंज करने की बात करता है ताकि वो आइका के साथ हॉस्पिटल जाकर प्रेगनेंसी कंफर्म कर सके।
अब आधी रात के वक्त पार्किंग एरिया में एरियल को एक कार से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां उसे एक राक्षसी बच्चा दिखता है जिसे जिन ने पकड़ा हुआ था। डर कर वो भाग जाता है। घर पहुंचकर वो आयका के फोन में एक लड़के की चैट देखता है और शक करता है कि आयका का किसी के साथ अफेयर है। आयका गुस्से में कहती है कि वो उसके बचपन का दोस्त है और अगले दिन लैब में टेस्ट करवा कर साबित करेगी कि बच्चा एरियल का है। अगले दिन टेस्ट से पता चला कि आयका प्रेग्नेंट ही नहीं है। डॉक्टर बताता है कि बच्चे की चाहत में कुछ महिलाओं के शरीर में ऐसे बदलाव आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब आगे आयका अपनी सहेली को जब ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में कुछ है, तो उसकी सहेली उसे अपने गुरु यानी साहब के पास ले आई। यानी साहब आयका के पीछे उस जिन को देखते हैं, जिसके बाद वो आयका को समझाते हैं कि जिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं और उनके अंदर भी हम इंसानों जैसी ही वासनाएं होती हैं। अब यहाँ भी आयका यानी साहब से यही बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने अंदर बच्चे की मौजूदगी महसूस कर सकती है। और जब कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, वो गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ हम आयका की मां बनने की तीव्र इच्छा को देख पाते हैं। अब रात के वक्त आयका अपनी उसी सहेली के साथ है। घर जाते समय उसकी सहेली एक बिल्ली को सड़क पर देखकर उठाती है। तभी वह जिन उस पर हमला करके उसे मार डालता है। आयका ये सब सपने में देख रही थी और डर कर जागती है। बाहर जाकर वो देखती है कि उसकी सहेली मर चुकी है। आयका टूट गई। उसे लगता है कि उसकी सहेली की मौत उसी की वजह से हुई है। उसके बाद एरियल उसके पास आया और उसने देखा कि आयका का पेट फूल गया था। आयका समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। अगली सुबह वो यानी साहब के पास आती है और आयका का भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिन बहुत ताकतवर है और कहता है कि आयका उसकी पत्नी है जो दूसरी दुनिया में उससे शादीशुदा है और केवल वो ही आयका को शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सकता है। मंत्रों के असर दिखने शुरू होते हैं और जिन को काबू कर लिया जाता है। यानी साहब बताते हैं कि इस जिन का नाम दासिम है जो शादीशुदा औरतों को सिड्यूस करता है और उसका उद्देश्य शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी खराब करना है। यानी साहब कुछ मंत्र बताते हैं जिन्हें आयका और एरियल 14 दिन तक पढ़ते हैं, जिससे उनकी जिंदगी सामान्य होने लगती है। 14 दिन बाद एरियल को काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। आयका रात को मंत्र पढ़कर सोती है, लेकिन जिन फिर लौट आता है। सुबह काम पर उसके सहकर्मी अजीब व्यवहार करते हैं और डरावनी आवाज में कहते हैं, आयका तू मुझे नहीं छोड़ सकती। डर कर आयका अपनी बहन को बुलाती है। एरियल उसकी बहन को फोन करके कहता है कि आयका को सोने ना दे क्योंकि जिन सोते समय हमला करता है, लेकिन आयका गहरी नींद में चली गई और जिन उसकी बहन पर हमला कर देता है और उसे दीवार पर पटक देता है। जब आयका जागती है तो उसका पेट फिर से फूल गया था। वो अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी और बाथरूम में एक नुकीली चीज अंदर घुसाकर पेट में मौजूद जिन को मारने की कोशिश करने लगी। दर्द और खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। एरियल लौटता है और उसे यानी साहब के पास ले जाता है। वहाँ कई लोग मंत्र पढ़ते हैं। आयका के सपने में वह जिन की दुनिया में होती है जहाँ वो मंत्रों की आवाज सुनती है। जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्रों से उसका नियंत्रण कमजोर पड़ गया। एरियल आयका के कानों में कहता है कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आयका को अपनी शादी की कस्में याद आने लगी और वो खुद पर जिन को हावी होने से रोक लेती है। वो असल दुनिया में वापस आती है और यानी साहब का भूत भगाने का तरीका कामयाब हो जाता है। आयका जिन के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। 6 साल बाद आयका के 2 बच्चे हैं और उनकी जिंदगी सामान्य है। लेकिन कहानी के अंत में जब आयका का बेटा बाहर खेल रहा था और आयका की बहन उसे किसी आदमी से बात करते हुए देखती है, तो वो उस जिन को इंसानी रूप में देखती है जो अब भी आयका के आसपास है। फिल्म ये दिखाकर खत्म होती है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और उस असल लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी और मूवी का नाम है द डेविल्स ब्राइड। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मूवी को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।